गुरु भगवान के शुक्राने हैं। रावण को ज्ञान का अभिमान था और राम जी को अभिमान का ज्ञान था। हमको बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुनी होती, सुनी भी होती हैं तो उसके बारे में समझ नहीं होती। तो आज आपको राम जी के जो कथा है, मतलब रामायण है, तो ये वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामायण में ये कथा नहीं आती है। ये कथा राम अवतारम तमिल लैंग्वेज में, मद्रासी लैंग्वेज में एक ग्रंथ है वहाँ का, उनके ऋषि महर्षि कम्मन के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है ये राम अवतारम। वो मद्रासी में ऐसे कहते थे और ऐसे आप समझ लीजिए राम अवतार। तो एक कथा उसमें आती है, वो सुनते। रावण को ज्ञान का अभिमान था और राम जी को अभिमान का ज्ञान था। रावण के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बड़ा शिव भक्त था, शिव जी का भक्त था। लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं जो दुनिया के सामने, रावण की सारी बातें दुनिया के सामने नहीं आ पाई। वो पंडित था, अच्छा आदमी भी था, और बुरा क्या कहें, अब मनुष्य है, आदमी है, मन में बातें आ जाती हैं। उसकी बहन शूर्पणखा ने उसको इस तरह उकसाया कि तेरी बहन के साथ ऐसा सुलूक किया गया और तू चुप बैठा है। अब बेचारे को अभिमान तो बहुत था, क्या करता। तो कभी कभी बहन भी भाई को गलत सलाह दे देती है। ये एक सावधानी हमें ये इस एपिसोड से सीखनी है। बहनों को चाहिए कि वो भाइयों को भड़काएं नहीं। जो लोग आपस में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते, गॉसिप नहीं करते, वो लोग सब खुश रहते हैं। गॉसिप करना जो है ये हर एक के जीवन के लिए हानिकारक है। गॉसिप क्या? निंदा चुगली, बेकार की बात है। तो ये रामावतारम पुस्तक में एक जगह एक घटना आई है कि जब राम जी समुद्र के किनारे पहुंच गए हैं, लंका पर चढ़ाई करनी है, तो उन्हें शक्ति की आवश्यकता थी। तो उन्होंने समुद्र के किनारे क्या बनाया था? शिवलिंग खाली। हाँ, मतलब शिवलिंग, लेकिन बाकायदा शिवलिंग, पूरा मंदिर। आज रामेश्वरम का मंदिर कितना बड़ा मंदिर है। तो राम जी ने, अब शिवलिंग बनाना था तो प्राण प्रतिष्ठा भी होनी थी, यज्ञ भी होना था। तो उस समय राम जी जो हैं वो अपने आराध्य शिवलिंग को स्थापित करना चाहते थे। अब उसमें यज्ञ होना था, यज्ञ का संकल्प हुआ। इसके लिए उन्हें किसी आचार्य की, पुरोहित की, पंडित की जरूरत थी। उन्होंने जामवंत जी को बुलाया, महाराज किसी पुरोहित को लाने की कृपा करें। जामवंत जी ने कहा, भगवान यहाँ तो जंगल ही जंगल है, समुद्र ही समुद्र है, आदमी तो दिखता नहीं है, तो मैं पुरोहित को कहाँ से लाऊंगा, आचार्य को कहाँ से लाऊंगा। तो राम जी कहते हैं, देखो अब वो तो मुझे नहीं मालूम, आप विचार करो, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए, जो आचार्य होना चाहिए, जो शैव भी हो और वैष्णव दोनों परंपराओं को जानता हो। वैष्णव विष्णु भगवान की, तो जो विष्णु भगवान का भी भक्त हो और शिव जी का भी भक्त हो। तो जामवंत जी विचार करने लगे, विचार करके कहा कि इस इलाके में है तो एक, लेकिन वो हमारा शत्रु है। राम जी ने पूछा, कौन भाई? जामवंत जी ने कहा कि वो पुलत्स्य मुनि का नाती है। एक है यहाँ इस इलाके में, पुलत्स्य मुनि का नाती है। कौन? मालूम है आपको पुलत्स्य मुनि कौन थे? जो वैष्णव है और शिव भक्त भी है, दोनों परंपराओं को जानता है। राम जी ने पूछा, कौन? रावण। ले, प्रभु श्री राम ने कहा, ठीक है, आप जाइए, बात कीजिए, अगर वो वाकई में पंडित है तो हमारे निमंत्रण को स्वीकार करेगा। तो हो सकता है वो आचार्य जो है वो हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर ले। प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर जामवंत लंका
के लिए चल पड़े, पहुँचे। जब रावण को पता चला कि जाम्बन जी आए हैं तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लेकर आओ। क्यों? क्योंकि जाम्बन जी के पितामह और रावण के पितामह दोनों मित्र थे। देखिए, मित्रों के बच्चे भी आपस में पितामह, बच्चों के बच्चे तक रीति निभाया करते थे पहले। आजकल तो दो मित्र हैं, उन्हें अपने से मतलब है, अगर उसके भाई को कोई प्रॉब्लम है तो ध्यान नहीं देगा, बेटे को प्रॉब्लम है तो ध्यान नहीं देगा, जैसे आमतौर पर देखा जाता है। अच्छे लोग भी होते हैं, सब तरह के होते हैं। तो इसलिए रावण जो है वो जाम्बन जी का सम्मान करता था। जाम्बन जी जब महल में पहुँचे तो रावण ने उन्हें आदर सहित आसन ग्रहण कराया। बैठिए महाराज। आने का कारण पूछा, कैसे आना हुआ? जाम्बन जी ने बताया कि मैं अपने जजमान के लिए आचार्य को ढूंढने आया हूँ। आपको आचार्य बनकर चलने का आमंत्रण देता हूँ। आप आइए और हमारे यजमान जी का यज्ञ संपन्न कराइए। रावण ने पूछा, आपके यजमान कौन है? जाम्बन ने बताया कि प्रभु श्री राम यज्ञ कराना चाहते हैं। एक बड़ा लक्ष्य है उनका और उसके लिए वहाँ यज्ञ करना चाहते हैं और भगवान शिव जी का शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं समुद्र तट पर। रावण ने पूछा, लक्ष्य क्या है? लंका पर विजय? जाम्बन जी मुस्कुराए और बोले, हाँ जी। रावण ने कहा, ठीक है, मैं अवश्य आऊँगा, क्योंकि आप मुझे आचार्य का निमंत्रण देने आए हो। देखिए, पहले की बातें जो होती थी, देखिए आप कितने नियम वाले होते थे। एक बात आती है शास्त्रों में, राक्षसों में एक बड़ी अच्छी बात होती है, वो नियम का पालन बहुत करते हैं। दूसरी बात खराब होती है, संयम का पालन नहीं करते। हमारे सत्संग में नियम संयम, यम नियम संयम इस तरह से आते ना, कई चीज़ें आती हैं, अहिंसा, सत्यव्रत, ये सब आती हैं। तो नियम का पालन तो राक्षस लोग करते हैं, संयम का पालन नहीं करते। इसीलिए तो सीता जी को उठा लाया था। संयम होता तो क्यों लाता? ऐसा काम क्यों करता? बहन को डांट देता तो गई क्यों थी वहाँ? पागल है। तो आप आचार्य का निमंत्रण देने आए हैं, आप चिंता मत करिए, आचार्य वहाँ पहुँच जाएगा। जाम्बन जी को विदा करने के उपरांत रावण अशोक वाटिका में पहुँचा। सैनिकों को कहा कि जंगल में से जड़ी बूटियाँ ढूंढो जो हवन के लिए उपयुक्त हों, क्योंकि वहाँ उनको, जो मेरे जजमान हैं, उनके पास तो कोई सामान होगा नहीं, तो सामग्री भी मुझे ही ले जानी है। अब सीता जी की तरफ देखता है। रावण कहता है, आपके पति लंका विजय के लक्ष्य से समुद्र तट पर यज्ञ कर रहे हैं और भगवान शिव की आराधना करते हुए वहाँ शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं और मुझे आचार्य का निमंत्रण भेजा है। मुझे आचार्य बनकर वहाँ जाना है और ये आचार्य का कर्तव्य है कि जो जजमान के पास सामग्री न हो उसे उस तक पहुँचाए। सामग्री के लिए मैंने सैनिकों को बोल दिया है। अब आती है बात अर्धांगिनी की। अर्धांगिनी के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होगा, अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। तो आपको भी चलना होगा। विमान तैयार है, आप उसमें बैठें, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप वहाँ लंकेश के ही अधीन रहेंगी, मेरे अधीन रहेंगी। ये नहीं कि मैंने वहाँ बिठा दिया तो अब आप गड़बड़ करें। अनुष्ठान संपन्न होने के बाद वापस आपको विमान में आकर बैठ जाना होगा और लंका वापस आना होगा। माँ सीता जी ने हाँ में सिर हिला दिया और रावण ने उस समय अखंड सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद दिया। हे भगवान, बुरा आदमी हर समय बुरा नहीं होता। कोई कितना ही बुरा हो, कभी तो अच्छा होता ही है, किसी के लिए तो अच्छा होता ही है। विमान में चले, समुद्र तट पर पहुँचे। भगवान श्री राम ने विभीषण, लक्ष्मण, सुग्रीव को भेजा कि आचार्य को आदर सहित लेकर आइए। आचार्य वहाँ पहुँचे, सब लोग खड़े हैं और स्वस्थ कंठ से आशीर्वाद दिया अपने यजमानों को
कहा लंका विजयी भव दीर्घायु भव। जो ब्राह्मण कोई आता है आपके घर में यज्ञ कराने, आपको कहता है लंका, और जोड़ दिया उसने विजयी भव दीर्घायु भव, कहता तो सही था, यही कहते हैं सब लोग चौंक गए। रावण ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया, भाई वाकई में पंडित है। पंडित कौन? जो ज्ञानी हो। अब आचार्य ने कहा यज्ञ शुरू होने को है, अपनी अर्धांगिनी को बुलाइए। राम जी ने कहा वो तो नहीं है। रावण ने कहा कोई बात नहीं, जो कमी होती है जजमान के पास तो वो पंडित जो है वो लेकर आता है, मैं लेकर आया हूँ। क्योंकि देखिए मैं जानता हूँ आप विधुर भी नहीं है, मतलब आपकी पत्नी मर गई हो ऐसा भी नहीं है, आप पत्नी छोड़कर भी वनवास नहीं आए हैं, पत्नी साथ आई थी, तो ये मैं सब जानता हूँ। तो आदर सहित सीता जी को बुलाया गया, बिठाया गया, बगल में राम जी के बैठी और अनुष्ठान हुआ। अब आप कल्पना करें कि यज्ञ हो रहा है और उसमें हम सब हाथ जोड़कर भगवान राम जी के आगे खड़े हैं। तो हवन यज्ञ सब अनुष्ठान पूरा हुआ। अब चलने की बारी आई। तो भाई दक्षिणा, पंडित जी आए हैं तो दक्षिणा होनी चाहिए। दक्षिणा में क्या दें? और सीता मैया को उसने इशारा किया रावण ने, आप बैठिए विमान में, काम हो गया। तो राम जी ने रावण से ही कहा आप ही मांगिए, मेरी सामर्थ होगी तो मैं दे पाऊँगा। आप देख रहे हैं मैं जंगल में हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो कोई सामर्थ्य मेरी वाली चीज़ हो तो आप कहें तो मैं उसको दूँ। अब चारों तरफ जो लोग थे वो डर गए, क्योंकि ये कह सकता था कि मेरा दक्षिणा में आप वापस चली जाइए, भाई ये तो सामर्थ्य है आपकी। सब लोग डर गए। रावण प्रभु श्री राम को वापस जाने के लिए न कह दे, इस भाव से सारे लोग डरे हुए थे। लेकिन रावण ने ऐसा कुछ नहीं कहा। रावण ने कहा दक्षिणा में मैं ये मांगता हूँ कि जब आचार्य यानी मैं आचार्य की मृत्यु हो तो जजमान यानी आप राम जी सन्मुख उपस्थित हो। जब कोई आदमी गलत काम करता है तो उसे अंदेशा तो हो जाता है कि कुछ, और यही हुआ कि जब युद्ध हुआ और रावण की मृत्यु हुई तो भगवान श्री राम उसके सन्मुख थे, उसे अंतिम दर्शन दिए। और ऐसा कहते हैं कि उसके शरीर से उसकी ज्योति निकली और राम जी में समा गई। तो इस घटना से हम सीखते हैं कि कई बार शत्रुता हो भले, सारी हदें पार कर रावण को सब देखिए है ना, सब आपके सामने। दुश्मनी निभाने में अगर कर्तव्य पहले आता है तो कर्तव्य पहले पूरा करना चाहिए। तो रावण जैसा भी था, जो भी था, एक घटना उसके जीवन की रामायण से हम लोगों ने आज सुनी, और कुछ लोगों ने पहली बार सुनी होगी, कुछ लोग शायद पहले सुनी हो। तो बहुत कुछ सीखने की बातें हैं इसमें। एक तो ये भी है कि बहन के बहकावे में भाई ना आवे, और बहन को चाहिए कि गलत भाव जो है भाई को कभी ना दे। आज एक और बात चल रही थी कि घरों में झगड़े होते हैं, ठीक है, सास बहू का झगड़ा है तो आपस में निपटाओ, बेटे को कुछ मत कहो। तुम्हारा बेटा है, उसका पति है, उसके लिए हर तरह से दिक्कत है, आपस में निपटाओ। दो जनों का झगड़ा आपस में ठीक रहता है, तीसरा बीच में आता है तो गड़बड़ हो जाती है। अपने घर को कौन फोड़ना चाहेगा, घर को कौन बिगाड़ना चाहेगा? सब गृहस्थी वाले लोग हैं यहाँ पर। गृहस्थ का ज्ञान गुरु ने हमें दिया, कैसे गृहस्थ को अच्छे से चलाएं, खुश रहें, खुश रखें, बेकार की बातों से हटें, और कैसा संग करते हैं, कुसंग ना करें। सब बातें आपने सुनी होंगी आज। कुसंग है सब जो हमको भड़काए, गलत रास्ते पे लगाए, वो सब कुसंग है। और बढ़िया संग वो है जो हमें
सही रास्ते पे ले जाए, हमारा जीवन अच्छा जीवन बने। सत्संग है ना, सत्संग है, अच्छे लोगों का संग है, समझदार लोग, ज्ञानी लोग, पढ़े लिखे, इनका संग हमारे जीवन को सुधारता है। एक आध कोई मिल जाता है बिगाड़ने वाला, हम चक्कर में पड़ गए, उसकी बातों में आ गए, मीठी मीठी बात बनाता है और हमारे जीवन को बिगाड़ देता है। तब ये कहावत भी है कि जो ज़्यादा मीठा बोलता है उससे सावधान। आप लोग सुन रहे हैं? जो ज़्यादा मीठा बोलता है उससे सावधान। उसके मन में क्या है हमें नहीं मालूम। एक कड़वा बोलता है उससे दूर रहो। सही सही हो, सही सही, हमको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, वो ठीक है। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं